अमर संदेश मनमुख संत महात्माओं ने संसार के जीवों को धर्म, राष्ट्र, देश, वर्ण, जाति, रंग, रूप इन आधार के श्रेणियों में नहीं बल्कि मनमुख और गुरुमुख केवल 2 श्रेणियों में बांटा। संत महात्माओं ने गुरुपद पूर्ण संत साधु या ब्रह्मज्ञानी के लिए प्रयोग किया गया है, परंतु आमतौर पर सदगुरु के उपदेशानुसार जीवन ढालने वाले और शब्द की कमाई करने वाले साधक को गुरुमुख और मन की मर्जी के मुताबिक मानवीय पदार्थों या इंद्रियों के भोगों में लिप्त रहने वाले और मन चाहे साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए यत्न करने वाले व्यक्ति को मनमुख यातक या दुनियादार कहा जाता है। मनमुख मन के कहे पर चलता है। वह मन को विषय विकार आदि से रोकने और मन का स्वामी बनने के स्थान पर मन का दास बना रहता है। मन का झुकाव इंद्रियों और संसार के भोगों की ओर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हथियार है मन के। मन सदा आशा मनसा की पूर्ति चाहता है, इसलिए मनमुख विषय विकार इंद्रियों के भोगों, मैं, ममता, मानसा, कामना आदि का शिकार रहता है। अब बल तो मनमुख का भक्ति की तरफ मन ध्यान जाता ही नहीं। अगर जाता भी है तो वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की पूजा और भक्ति में सदा लंगलित रहता है। वह अंदर में माया का भक्त होता है, परंतु दिखावा प्रभु भक्ति का रास्ता करता है। उसको संत महात्माओं की संगत प्यारी नहीं लगती। वह संत महात्माओं की शरण में जाकर प्रभु की प्राप्ति के सच्चे अंतर्मुखी साधन ज्ञान लेने की जगह अनेक प्रकार के मनचाहे बाहरमुखी साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में सदा लंगलित होता है। जो साधन और मार्ग प्रभु ने स्वयं अपने साथ मिलाने के लिए बनाए हैं, वह उन्हें छोड़कर मनचाहे साधनों द्वारा प्रभु से मिलाप करना चाहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी आवागमन के बंधन को तोड़कर प्रभु से मिलाप नहीं कर सकता। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में मनमुखी वृत्ति पर कई प्रकार से प्रकाश डाला है। मन मुख अंधा यानी अज्ञानी होता है। वह माया रूपी जहर का व्यापारी होता है। वह सदा तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। वह सद्गुरु की शरण नहीं लेता, जिसके कारण वह आवागमन के चक्कर से सदा बंधा रहता है और यमदूत की मार सकता है। मन की मत अधूरी और विनाशकारी है। मनमत का त्याग करना बहुत कठिन है, परंतु जब तक हम मनमत का त्याग करके सदगुरु के उपदेशानुसार शब्द या कमाई नहीं करते, हम कभी भी जन्म मरण के बंधन को छोड़कर प्रभु की भक्ति में नहीं लीन हो सकते, प्रभु से मिलाप भी नहीं कर सकते। इसलिए संतमत जीवों को नाम रूपी गुरुमत का उपदेश देते हैं। समय अपनी रहनी को गुरुमत की मर्यादा के अनुकूल ढालने का भी उपदेश देते। वे उसे शील, समा, संतोष, विवेक, नम्रता आदि गुण धारण करते हुए मांस, मछली, नशीले पदार्थ पर पुरुष और पर नारी की संगति से त्याग का उपदेश देते। वे उसे हक हलाल की कमाई द्वारा जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देते। सतगुरु द्वारा बताई गई नई युक्ति को भजन सिमरन करना और ऊपर की चढ़ाई करना माना जाता है। त्याग और गुरुता में प्रवेश करने के लिए जरूरी है कि सतगुरु के उपदेश का अनुसरण करें। कबीर साहब ने लिखा कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु को एक। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध, जो मानो गुरु वचन को ताका माता था। जय गुरुदेव।